अब ये बात जो हमारी है योगी तक पहुंचनी चाहिए, ये बात योगी तक पहुंचनी चाहिए। गाजियाबाद में है योगी, वहाँ पे इतना सा कांड नहीं हो सकता, और अगर हो भी गया ना योगी सामने खड़े होकर उनका इनकाउंटर करवाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस इंडिया। मेरा नाम है विनोद शर्मा। इस वक्त मैं ठीक गोकुलपुरी के अंदर मौजूद हूँ और ये तस्वीर आप देख सकते हैं जिस तरीके से वो घटना हुई उसके बाद जो पुलिस है वो पूरी तरीके से बड़े आला अधिकारी हैं वो यहाँ पर तैनात हैं, एसएसपी के जो जवान हैं वो यहाँ पर तैनात हैं, और जिस तरीके से इस घटना के बाद कहीं ना कहीं पुलिस जो है वो सतर्क आपको नज़र आ रही होगी। और ये तस्वीर देखिए, एसएसबी के जो जवान हैं वो इस पूरे क्षेत्र में पेट्रोलिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। और पूरी तरीके से एक त्यौहार आने वाला है जो हनुमान जयंती है, हनुमान जयंती भी मनाने की तैयारी है, लेकिन जिस तरीके से घटना हुई है उस घटना के बाद जो पुलिस है वो पूरी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को मजबूत करती हुई, यानी कि लॉ एंड ऑर्डर कहीं ख़राब ना हो सके, कोई अप्रिय घटना ना घट सके, इस पूरे घटनाक्रम के बाद तो पुलिस जो है वो पूरी तरीके से प्रशासन यहाँ पर तैनात नजर आ रहा है। ठीक मैं उसी जगह पर मौजूद हूँ जिस जगह वो घटना हुई है, और तब तस्वीरें आप देख सकते हैं। दिल्ली पुलिस जो है वो पूरी तरीके से सतर्क है, तैनात है, और यहाँ पर जो एसएसबी के जवान हैं वो यहाँ पर इस वक्त मौजूद है। हालांकि पूरी जो तस्वीर लगातार आपको नज़र आ रही होगी ये दिल्ली की तस्वीर है, जहाँ पर दो युवकों द्वारा एक युवक को के संग घटना कर दी जाती है। उस घटना के बाद हालांकि पुलिस की ये दावेदारी है कि उनको हमने पकड़ लिया है। लगातार परिवार जो है वो न्याय की गुहार लगा रहा है, लेकिन तस्वीर आप देख सकते हैं जो पूरा एरिया है यहाँ पर बड़े आला अधिकारी जो छानबीन में लगे हैं। लेकिन तस्वीर आप देखिए, महिला पुलिस है वहाँ पर, दिल्ली पुलिस के जो एसएचओ रैंक के अधिकारी हैं वो तैनात है, एसएसबी के जो जवान हैं। ये तस्वीर देखिए, क्योंकि किसी भी तरीके से कोई भी इस तरीके की घटना ना हो सके इस पूरे प्रकरण के बाद, जिसको लेकर लॉ एंड ऑर्डर, क्योंकि हनुमान जयंती है और हनुमान जयंती से ठीक पहले ये जो घटना देखने को मिली है इसको लेकर कहीं ना कहीं पुलिस जो है वो पूरी सतर्क है, और यहाँ पर पूरी जो सतर्कता बरतते हुए नजर आ रही है, क्योंकि हनुमान जयंती को लेकर कहीं ना कहीं पूरी तरीके से अलर्ट भी है। और ये जो घटना हुई है शाहरुख और साहिल ने जिस तरीके से हिमांशु नाम के एक युवक को के साथ वो घटना करी, हालांकि उसके बाद पुलिस का ये दावा जरूर है कि उसको पकड़ लिया गया है। हिमांशु जो है वो वाल्मीकि समाज से आता है, और शाहरुख और साहिल जिन पर यह आरोप है कि उन्होंने उस युवक के संग उस घटना को अंजाम दिया है। लेकिन तस्वीर आज देखिए, जो पुलिस है वो पूरी तरीके से यहाँ पर तैनात है, बड़े जो अधिकारी हैं वो इस वक्त पूरी तरीके से यहाँ पर तैनात है। ये उत्तर पूर्वी दिल्ली गोकुलपुरी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से, हालांकि उस घटना के बाद जो पुलिस है वो पूरी सतर्क यहाँ पर नज़र आ रही है। और उस घटना के बाद, क्योंकि हनुमान जयंती का एक पर्व जो है उसके बाद जुलूस की भी तैयारी यहाँ पर लोग कर रहे हैं, लेकिन जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये दिल्ली पुलिस की जो टीम है वो यहाँ पर पूरी तरीके से तैनात आपको नज़र आ रही होगी, क्योंकि जिस तरीके से वो घटना हुई है उसके बाद लगातार जो परिवार है वो न्याय की गुहार जरूर लगा रहा है, लेकिन पुलिस जो है वो कानूनी प्रक्रिया, यानी कि लॉ एंड ऑर्डर ना बिगड़े, किसी भी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को मद्देनजर रखते हुए इस पूरे क्षेत्र में जो पुलिस है वो तस्वीर आप देख सकते हैं, एसएसबी के जवान हैं, एसएचओ रैंक के अधिकारी हैं, एसीपी रैंक के अधिकारी हैं, जो तमाम अधिकारी हैं वो यहाँ पर सड़कों पर पूरी तरीके से तैनात है। और ये तस्वीर मैं आपको राजधानी दिल्ली के उत्तर पूर्वी गोकुलपुरी की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरीके से जो पुलिस की टीम है वो यहाँ पर तैनात है, बैरिकेडिंग लगाया हुआ है, और तमाम पुलिस जो है वो इस वक्त इस पूरे क्षेत्र के अंदर, इस पूरे क्षेत्र को छावनी के रूप में तब्दील कर दिया है। हालांकि शाहरुख और साहिल पर जिस तरीके से आरोप लगा कि हिमांशु नाम के एक युवक के संग उन्होंने घटना की है, उसके बाद देखिए पुलिस जो है वो परिवार की तरफ भी जा रही है, उनसे मिलने जा रही है। एसएसबी के जो जवान हैं, तस्वीर आप देख सकते हैं, एसएसबी के जो जवान हैं वो तैनात कर दिए गए हैं, जो बड़े देखिए तस्वीर आप देखिए, पुलिस जो है गश्त यानी कि पेट्रोलिंग करती हुई नज़र आ रही है पूरे क्षेत्र के अंदर। ये गलियां हैं और ये गली जो है ये ठीक परिवार के घर की तरफ भी जाती है जो पीड़ित परिवार है, लेकिन जो
लॉ एंड ऑर्डर कहीं से बिगड़ ना सके, लॉ एंड ऑर्डर को मजबूत रखा जा सके। हालांकि इस घटना के बाद लगातार परिवार की गुहार जरूर है कि परिवार को न्याय मिलना चाहिए, लेकिन पुलिस जो है वो पूरी तरीके से आप देख सकते हैं एक पेट्रोलिंग करती हुई नजर आ रही है पूरे क्षेत्र के अंदर। शाहरुख और साहिल ने जिस तरीके से हिमांशु के साथ वो घटना की है, उसके बाद इस पूरे क्षेत्र में कहीं ना कहीं जो एक माहौल है उसको भी पुलिस पूरी तरीके से देखती हुई नजर आ रही है कि वो माहौल कहीं खराब ना हो सके, किसी के आवे बहकावे में कोई ऐसी स्थिति। वो लगातार तैनात है। सामने आप घर देख सकते हैं, ये पीड़ित परिवार का घर है जहां पर पेट्रोल जवान दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी करते हुए आपको नजर आ रहे होंगे। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, ये तस्वीर राजधानी दिल्ली की है और यहाँ पर ये तस्वीर आप देख सकते हैं जो पीड़ित परिवार है उसके बीच से जो पुलिस है वो यहाँ पर गुजरती हुई नज़र आ रही है। हालांकि लगातार न्याय की गुहार परिवार लगा रहा है। पीड़ित परिवार का यही एक आरोप है कि आखिरकार न्याय किस तरीके से मिलेगा। लेकिन ये तस्वीर आप देखिए, दिल्ली पुलिस जो है, एसएसबी के जवान जो है वो पेट्रोलिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। परिवार लगातार आरोप लगा रहा है कि हमारे जो पीड़ित परिवार है उनके बच्चे के संग जो घटना ही है उसके बाद कहीं ना कहीं लगातार जो परिवार है वो इंसाफ और न्याय के लिए अपनी मांग उठा रहा है, लेकिन कहीं भी किसी भी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को कोई चैलेंज ना कर सके, उसको लेकर आप तस्वीरें देख सकते हैं। जो बड़े अधिकारी हैं वो यहाँ पर पूरी तरीके से क्षेत्र का मुआयना करते हुए नजर आ रहे हैं। हमने गिरफ्तार कर लिया उनको, और जहाँ तक कि एक ही बंदा गिरफ्तार किया था, हमसे झूठ क्यों बोला गया कल? नहीं, हमें क्या पता करा है कि नहीं करा। हमें थाने लेके चलो, हमें दिखाओ कहाँ है वो लोग बंद। हम अपनी आंखों से खुद देखना चाहते हैं। माँ बाप को दिखाओ। और रही बात, अब तो हम एक ही मांग करेंगे, हिमांशु की आत्मा को तभी शांति मिलेगी, उसे तभी इंसाफ मिलेगा जब उन कातिलों को फांसी होगी। उस लड़की को भी फांसी, उस लड़की को फांसी होगी। और उस लड़की का नाम है आयशा। आयशा नाम है उस लड़की का। और जिन्होंने मर्डर किया है वो दोनों का क्या नाम है? लड़कों का समर, साहिल, सब उसी के भाई हैं वो तीनों। 4 भाई तो वो है, लड़की है, उसकी बहन और उसकी माँ है। यानी कि एक महीने से प्लानिंग चल रही थी। और जो बंदा मीट काट काट के बेचता हो उसे मारने में, आदमी मारने में क्या दिक्कत होगी? क्या दिक्कत होगी? जो बंदा रोज मीट काट के बेच रहा है। आपको सरकार पे विश्वास नहीं है? अभी सरकार बदली है, हमें नहीं है किसी पे भी यकीन। हमें अब ये बात जो हमारी है योगी तक पहुंचनी चाहिए। ये बात योगी तक पहुंचनी चाहिए कि हमें ये जो वहाँ पे है गाजियाबाद में है योगी, वहाँ पे इतना सा कांड नहीं हो सकता। और अगर हो भी गया ना, योगी सामने खड़े होकर उनका इनकाउंटर करवाता है। हमें ऐसी सरकार चाहिए दिल्ली में, लल्लू पंजू सरकार नहीं चाहिए कि उन्हीं को पैसे भर दो जेब में, उन्हीं के साथ रात-रात मीटिंग कर रहे हैं। ये कोई वो नहीं है। कौन आया यहाँ? कोई नहीं आया। यूँ कह रहे हैं कि कुछ लड़का लड़की का चक्कर था, लव एंगल था। कुछ नहीं था, ये अफवाह है। जितना मुंह उतनी बात है। और जब लड़की की माँ यहाँ आके बोल के गई कि मेरी लड़की को भगा के लिए आया, और तेरे साथ लड़की क्यों आ रही है? लड़की अपनी माँ के साथ आ रही, लड़का हमारे अंदर बैठा है, लड़का हमारा अंदर बैठा है। अगर भक्के लेके जाते तो वो कहाँ से मिलता? कहाँ से मिली? उन्हें पता होगा कहाँ से मिली लड़की। हमारे बेटा तो घर में था। आप योगी आदित्यनाथ की बात कर रहे हैं, तो योगी भी तो बीजेपी का ही पार्ट है और यहाँ पे भी बीजेपी की सरकार है। बीजेपी में है, मगर हमें बीजेपी से कोई सहारा नहीं मिला अभी तक। हमें कोई सपोर्ट नहीं मिली, अभी तक नहीं मिली। तो यहाँ पर भी सरकार बदल गई, यहाँ पर भी बीजेपी। तो हमें उस चीज की सुविधा क्यों नहीं हो रही? कितना फर्क है? मैं वही तो कह रही हूँ। कितना फर्क है? मैं भी तो वही बात बार बोल रही हूँ। हमें इंसाफ चाहिए, हमें फांसी चाहिए उन लोगों की। देखिए, तमाम लोग हैं, महिलाएं हैं जो ज़्यादा इस वक्त गुस्से में हैं क्योंकि इंसाफ की मांग कर रही हैं। आप क्या कहेंगी? बहन जी बहुत गुस्से में है, कह रही हैं कि हम गुस्से में ही हैं भाई साहब, हमें इंसाफ चाहिए। हमारे लिए मोदी कुछ नहीं कर रहा, हमारे बच्चे मर रहे हैं, हमारे घर बर्बाद हो रहे हैं, हमारा कुछ नहीं हो रहा। हमें मोदी से ये इकला करनी है कि भाई उन्हें फांसी हो, लड़की को भी फांसी हो। ठीक है जी, हमें कुछ नहीं चाहिए। देखिए, तमाम लोग हैं और इंसाफ की मांग करते हुए जो तमाम लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं, महिलाएं खासकर ज़्यादा हैं। आप बताइए, कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर प्यार या फिर ऐसा कोई एंगल था भी, बातचीत करते भी थे,
तो उनको बिठा लेते, उनको घर बुला लेते, दोनों की बातचीत करवा देते, दोनों को अलग अलग कर देते कि भाई तुम अपने घर ठीक रहो, हम अपने घर ठीक रहें, पीटते, समझाते। लेकिन जो जिसका बेटे के संग ऐसा कर दिया, हमें नहीं पता था कि वो मोमडन की लड़की है और हमारा यहाँ से वार्तालाप नहीं है। हाँ ये है कि एक बिरादर है और एक गली के हैं, हम इधर रहते हैं। वाल्मीकि समाज के लोग हैं। हाँ वाल्मीकि समाज के लोग हैं जितने भी हैं। हिमांशु जो है वो वाल्मीकि समाज, हाँ, वाल्मीकि समाज का है। ये संजय कॉलोनी गोकुलपुरी है और यहाँ जो भी खड़ा है एक आवाज उठाने के लिए खड़ा है। बात यहाँ हिंदू या मुस्लिम की नहीं हो रही है, बात ये हो रही है क्या कहते हैं अगर इंसाफ की। अगर इन्होंने इनका लड़का काटा है तो पाप तो दोनों ने किया, मानते हो? पाप दोनों ने किया तो दोनों को, लड़की को भी खड़ा करके काट देते तो खत्म बात, इनका भी गिल्ला शिकवा खत्म हो जाता। वो सोचते प्यार करा तो दोनों को ही काटा है, अपने हमारे लड़के को भी काटा और अपनी लड़की को भी, तो कहानी खत्म हो जाती यहीं। तो उन्होंने क्या करा, मार के वो भाग गए। इतने जिगर वाले तो बंद हो जाते दोनों को ही काट के। तो ये पब्लिक इसलिए भड़की हुई है क्योंकि देखो माँ की जी से पूछो, माँ का लाल गया 9 महीने पेट में रखा उन्होंने।